नमस्कार। आज मैं आपको कोरफड एलोवेरा के बारे में बात करने वाली हूँ। और इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि आप ये जो पौधा है, ये जो कोरफड या एलोवेरा जो बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है अपने स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, तो आप घर में लगा सकते हो। तो मैंने खुद ने ये घर में लगाया है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप किस तरह से लगा सकते हैं। चाहे आपकी बालकनी छोटी हो बड़ी हो, अगर बालकनी है भी नहीं आपके पास, या विंडो पे भी लगा सकते हो, क्योंकि इसको पानी नहीं लगता, मतलब बहुत कम लगता है। अभी लॉकडाउन के समय मैं हमारे घर के मतलब लड़के के पास गई थी, और 5 महीने के बाद घर आई। तो वो पेड़ को तो 5 महीना पानी नहीं था। तो फिर मैंने आने के बाद एकदम सूख गया था, लाल पड़ गया था। मैंने पानी डाला और फिर 2 दिन के बाद फिर से हरा हो गया। तो आप देखिए, तो आप भी घर में ज़रूर ज़रूर ये लगा सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, और आपके घर में हो तो प्योर भी होता है, जेल की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। तो ये देखिए, आपने देखा ये कितना अच्छा खिल गया है। 2 दिन पानी डाल दिया तो फिर से अच्छी तरह से वो खिल गया। आपके घर में एक छोटी सी गमला लगा में आप लगा सकते हो, और सालों साल हो रहता है, वो अपने आप बढ़ जाता है। मैं इतना सा लाई थी, अभी वो बहुत बढ़ गया है। तो ये थोड़ा छोटा है इसकी वजह से कि 5 महीने उसको पानी नहीं मिला, लेकिन वो मतलब फिर से पानी डालने के बाद फिर से हरा भरा हो गया है। तो अभी हम जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैंने ये देखी, एलोवेरा काट के, घर में ही होने की वजह से मैंने काट के उसकी पीसेस निकाले। और अभी इसको हम क्लिनजिंग, टोनिंग, स्क्रबिंग, हर बात के लिए यूज कर सकते हैं। आपको मालूम है वो मॉइस्चराइज रखता है अपने स्किन को। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमें जो पिंपल्स या कुछ आ जाता है, या तो वो कम करने में मदद करता है। सन टैन हो जाता है तो उसके लिए भी एलोवेरा आप लगाते हो तो बहुत लाभदायक है। और अभी रिंकल्स के लिए, रिंकल रिमूवर है, वो अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रखता है अपनी स्किन को। और इसकी वजह से, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते। तो मैं खुद भी एलोवेरा घर में ही ऐसे उगाती हूँ, और इसी तरह से इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। अभी देखिए, ये मैंने घर में अभी काट के रखा है। तो ये इसमें मैं थोड़ा हनी डालूँगी इस तरह से, क्लिनजिंग के हिसाब से। इस तरह से आप लगा दीजिए इसको, ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता है। और ऐसे बीच बीच में इस तरह से करके उसके जो ये है इंग्रेडिएंट्स है वो बाहर निकलते हैं, तो फिर उसको इस तरह से आप लगा सकते हो। ये हो गया क्लींजिंग। चेहरा बहुत स्मूथ होता है, बहुत फ्रेश दिखता है। और आप रात को भी, अगर आपके घर का ही है ये एलोवेरा, तो आप इस तरह से काट के ये ऐसे लगा के अगर रात को सो जाते हो, सुबह उठ के गुनगुने पानी से आपका चेहरा धो डालते हो, तो आप ही जानोगे कि ये कितना फ्रेश, कितना हेल्दी और कितना अच्छा लगता है। आपका चेहरा अपने आप वो खिल जाता है। थोड़ा आप इस तरह से उसको मसाज कीजिए, 1 2 5 मिनट कर दीजिए, 2 मिनट तो कर ही दीजिए। इसको इमिजिएटली धोने की ज़रूरत नहीं। आप इससे आप इस तरह से साफ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना है, 2 2 5 5 मिनट रुकती नहीं हूँ, लेकिन हाउ टू अप्लाई, हाउ टू डू दिस, वो इसके लिए मैं ये कर रही हूँ। इसको अब भी धोने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैंने साफ किया। वो ऐसे इतना करने के बावजूद भी हमें बहुत
फ्रेश लग रहा है। अभी मैंने दूसरा पीस है, उसमें मैंने चावल का आटा डाला है। दिस इज़ फॉर स्क्रबिंग। ये देखिए, बीच बीच में इस तरह के उसको कर देते हैं तो इसके अंदर जो जूस रहता है वो निकल आता है, जिसका फ़ायदा हमें स्किन के लिए हो जाता है। फिर से अगर कम पड़ता है तो आप ऐसे चावल का आटा लेके इस तरह से लगा सकते हैं। चावल का आटा और ये दोनों, चावल का आटे का मतलब वही है, स्किन वाइटनिंग के लिए कितना उपयुक्त है वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आपको मालूम ही है। लगाने के बाद ये थोड़ा हाथ से भी कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी गुड स्क्रबर। और लेकिन स्क्रबिंग जो है ना, वो रोज़ नहीं करना चाहिए। बाकी आप क्लिनजिंग हो या टोनिंग हो, टोनिंग के लिए आप जो उसका जो गुर्दा निकाल के, मतलब उसका जो जूस है एलोवेरा का निकाल के, उसमें थोड़ा पानी और थोड़ा गुलाब जल मिक्स कीजिएगा और अच्छी तरीके स्प्रे बॉटल में के आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। उसे अच्छी तरह से टोनिंग हो जाता है। ये देखिए, अपने आप ये अच्छी तरह से साफ हो गया। इस तरह से अगर आप आँखों के ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ के जो झुर्रियाँ है वो भी निकल आती है। अभी मैं ये धो के आती हूँ, उसके बाद लास्ट फिर से एक बार हम प्योर जेल एलोवेरा लगा के रख देंगे और 10 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो डालेंगे। ये देखिए, मैं धो के आ गई हूँ अच्छी तरह से। मुझे ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य एलोवेरा के फ़ायदे या किस तरह से लगाना ये तो है ही, उससे ज़्यादा आप घर में किस तरह से पेड़ उगाइए ये मुझे आपको रिक्वेस्ट करनी थी। आप एक बार ला के देखिए, मैंने 2 साल से लाया हुआ है रेगुलर। उसके बेचारे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, रोज़ पानी डालो या मिट्टी डालो। 5 महीने पानी नहीं था, कुछ नहीं था, उसको मैंने ऐसे ही रखा था। जब मेरी सहेली ने गया, वो उन्होंने बताया था कि आप ये घर में ये घर में लगाना अच्छा भी रहता है, ऐसे सुना है, क्यों वो मुझे मालूम नहीं। अब ये देखिए, तो ये जो नेचुरल जो एलोवेरा का हमें ये फ़ायदा होता है वो तो अलग ही। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप घर में एलोवेरा का पौधा आराम से लगाइए। वो बहुत अच्छी तरह से फूलता है। वो ज़्यादा मेहनत भी उसके लिए कुछ नहीं करनी पड़ती है। तो हम लोग जब होते हैं तो पानी वानी डालेंगे, अगर नहीं होते कहीं गाँव जाना है तो टेंशन मत लेना, ये कोई नहीं, थोड़ा पानी डाल के जाइए। मैं 5 महीने के बाद आने के बाद अगर वो इस तरह से अच्छा होता है तो आप इतना महीना नहीं जाएंगे, 2-4 महीने 2-4 दिन में अगर वापस आते तो आपको कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छी तरह से खिलता है। और आपको मालूम है एलोवेरा जेल अगर बाजार से लेके आप लगाएंगे तो ट्यूब उसमें कुछ कुछ मिलाते भी है, बराबर है, उनको वो तो जानना चाहिए ना, वो जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए कुछ कुछ केमिकल्स तो डालना पड़ता होगा, मुझे मालूम नहीं। ये तो आपके घर का है। ये देखिए, मैंने इस तरह से उसका पूरा जूस निकाल के इस तरह से हाथ में लिया है और देखिए बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं और स्किन अच्छी हो जाती है। जैसे आँखों के बाजू से थोड़ा हल्के हाथ से करना है, आँखों आँखों के बाजू में आपको ज़रा आराम से ही करना है। तो इस तरह से आपने कर लिया और पेड़ उगा दिया तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो बस अब क्या, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।